अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ इन दो प्रोडक्ट्स का रिव्यू शेयर करने लगी हूँ। एक इंफ्रारेड कुकर है और दूसरी हॉट प्लेट है। दोनों को पहले ओपन कर लेते हैं। ये दोनों बॉक्स पैकिंग में आती हैं, लेकिन ये भाई ने हमारे पास दुबई से भेजी हैं, तो इसलिए उन्होंने बॉक्सेस जो हैं वो हटा दिए थे, क्योंकि इससे वज़न ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको पाकिस्तान से बाय करेंगे, यहाँ भी इजीली अवेलेबल हैं, तो वो आपको बॉक्स पैकिंग में ही मिलेंगी। प्राइस की अगर बात कर लेते हैं तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में ये मिली हैं। ये इंफ्रारेड प्लेट जो है बड़ी वाली, ये हमें मिली है 100 दिरहम की, तकरीबन पाकिस्तानी 8000 की, और दूसरी जो है वो 30 दिरहम की थी, तो पाकिस्तानी तकरीबन 24-25 ही बनेंगे। पाकिस्तान में इनकी कॉपीज़ दूसरी कंपनी की मौजूद हैं जो आपको इतनी प्राइसेस में मिल जाएंगी, लेकिन जी पास की थोड़ी सी महंगी हैं। एक्चुअली सर्दियाँ भी आ रही हैं और गैस का प्रॉब्लम, लोड शेडिंग हर तरफ होती है, लेकिन हमारी तरफ तो गैस है ही नहीं, और हम लोग सिलेंडर्स फिल करवाते हैं जिनके रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं। वैसे तो बिजली भी काफ़ी महंगी हो चुकी है, लेकिन हम लोग के घर में सोलर लगा हुआ है। हम लोग दिन के टाइम सोलर सिस्टम यूज़ करके ना अपने सारे काम उसी पे ही करते हैं, चाहे वो इस्त्री हो या फिर पानी की मोटर चलानी हो, फ्रिज, एसी, टीवी वगैरह हर चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन सर्दियों में इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है काफ़ी कम हो जाता है, पंखे वगैरह भी नहीं चलते, तो इसलिए हमने ये बाय किए हैं ताकि सोलर सिस्टम को यूज़ कर सकें और उसकी जो एनर्जी है वो ज़ाया ना हो, और इससे हम अपने खाना जो है वो ईज़िली कुक कर लेते हैं। पहले हमने इंडक्शन प्लेट ली हुई थी, लेकिन इंडक्शन प्लेट का ये प्रॉब्लम है कि उस पर आप स्पेसिफिक बर्तन यूज़ कर सकते हैं या सिर्फ स्टील यूज़ कर सकते हैं। तो स्टील के बर्तन में खाना अगर बनाएं तो क्या होता है कि खाना नीचे से लग जाता है, और इंडक्शन प्लेट के साथ जो बर्तन मिलते हैं वो भी काफ़ी महंगे मिलते हैं। उस पर इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ होती है, लेकिन हमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम नहीं है। हम चूँकि सोलर यूज़ करते हैं, तो इसलिए फिर हमने ये बाय किए हैं ताकि हम इस पर कोई भी बर्तन रख कर यूज़ कर सकें। इस पर भी इंडक्शन प्लेट की तरह क्या स्पेसिफिक बर्तन तो नहीं होते, लेकिन जैसे ही हमने ऑन किया ऑन ऑफ के बटन से, तो इसके राड गर्म होना शुरू हो गए थे और पानी जो है वो ऐसा ऐसा गर्म होने लगा था। इस पर डिफरेंट किस्म के फंक्शंस दिए गए हैं, 6 चीज़ों के लिए डिफरेंट फंक्शन दिए गए हैं, जिसपे स्टीर फ्राई है, स्टीम है, बारबेक्यू का फंक्शन है। इस तरह से सारे फंक्शंस मेंशन किए गए हैं और उनकी हीट भी साथ ही दी गई है। लेकिन हम इसकी हीट को चेंज भी कर सकते हैं। हम 200 से 2000 वाट तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसकी हाई हीट पे इसको यूज़ करें तो आपका स्विच जो है वो इस तरह का होना चाहिए जिस तरह एसी वगैरह के लिए यूज़ होते हैं हाई पावर वाले, वरना आपका जो स्विच है सिंपल आम वाला वो जल भी सकता है। अगर हम इसकी पावर बढ़ा दें ना तो 2000 या फिर 1800 कर दें, उसके बाद फिर हम आसानी से कुकिंग कर सकते हैं और हम इस पे रोटी भी बना सकते हैं। इसके अलावा ये फायर प्रूफ है। इसका डिस्प्ले जो है वो एलईडी डिस्प्ले है। इस पर टाइमर फंक्शन भी दिया गया है। अगर आपने कुछ देर के लिए रखना है बर्तन, और उसके बाद अगर आप दोबारा किचन में आना भूल जाते हैं या फिर आप दोबारा किचन में नहीं आना चाहते, तो आप इस पर टाइमर फंक्शन लगा कर छोड़ सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली उसके बाद ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा इसमें ओवर हीट की प्रोटेक्शन भी दी गई है। अगर बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली खुद को ऑफ कर लेगा। ओवर करंट की प्रोटेक्शन भी है। हाई एंड लो वोल्टेज को भी ये प्रोटेक्ट करता है, यानी अगर बिजली कम या ज़्यादा होगी तो इससे क्या होगा कि ये अपने आप को खुद ही कंट्रोल कर लेगा। इससे इसके सिस्टम को कोई नुकसान नहीं होगा। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर रोटी बनाकर भी हमने चेक की थी, काफ़ी अच्छी रोटी बनी थी। हालांकि तवे का साइज़ काफ़ी बड़ा है, लेकिन जब एक बार इसमें बर्तन गर्म हो जाता है ना, तो उसके बाद इजीली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आसानी से हम इस पर अपने सारे काम कर सकते हैं। लेकिन आपने एक बात का ख्याल करना है कि इसके ऊपर आपने डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं रखनी। डायरेक्ट आपने इस पर बर्तन यूज़ करके जो भी चीज़ बनानी है बर्तन यूज़ करना है। डायरेक्ट आप इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं रखेंगे, और इसको यूज़ करने के बाद आपने फ़ौरन इसको बंद नहीं कर देना। फ़ौरन बंद कर देंगे तो ये अपने आप को कूल नहीं कर सकेगा। इसके अंदर एक फ़ैन दिया गया है। जब हमने इसको ऑफ़ कर दिया, लेकिन आपने फ़ौरन इसका प्लग जो है वो नहीं निकालना। ये अपने आप को कूल करेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसमें जो है वो दूसरा बर्तन यूज़ कर रही थी और इसमें सालन कुक करके देख रही थी कि क्या इस पर सालन भी कुक हो सकती है। तो इस हर किस्म का बर्तन हम इस पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अभी इसकी हीट काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैं इसकी हीट यहाँ पर कम करने लगी थी। 1400 पे है, और अभी मैं इसको माइनस से इसको कम करेंगे, प्लस से ये ज़्यादा होगी। लेकिन जो आपको बाकी चीज़ों की हीट दी गई है वो सेम ही रहेगी, वो हम चेंज नहीं कर सकेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस छोटू वाले चूल्हे की। ये भी जे पास का है और ये साइज़ में बहुत छोटा है, ट्रैवल फ्रेंडली है। इसको अपने साथ लेके जाया जा सकता है। वज़न में भी बहुत हल्का है। इसकी बॉडी आयरन की है और नीचे इसके नॉन स्लिप रबर फीट दिए गए हैं, और बाकी जो है इसकी कूलिंग का सिस्टम सारा रखा गया है। इसकी बॉडी जो कि आयरन में है, बहुत ज़्यादा ये गर्म हो जाता है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो उनकी पहुंच से दूर रखना है। इसमें डिफरेंट कोई फंक्शन मौजूद नहीं है। इसमें बस ये एक बटन दिया गया है जिसको हम ऑफ कर सकते हैं, और 1 to 5 हम कर सकते हैं। ऑन होने के बाद ये लाइट ऑन करेगा, और उसके बाद इस पर भी हम किसी किस्म का बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं।
वैसे कोशिश ये करनी है इस पर ऐसा बर्तन यूज़ किया जाए जिसकी फ्लैट बॉडी हो। इसके अंदर भी ओवरहीट प्रोटेक्शन का सिस्टम दिया गया है। जब ये ज़्यादा हीटअप हो जाता है तो ऑटोमेटिकली अपने आप को ऑफ कर देता है, इसकी लाइट बंद हो जाती है, थोड़ी देर बाद ये खुद ही ऑन हो जाता है। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें वो बता रहे थे कि इसकी जो लाइट है वो इसलिए ऑफ़ हो जाती है क्योंकि बर्तन इससे सही टच नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं है, ऑटोमेटिकली ये इसलिए ऑफ़ होती है क्योंकि इसकी जब ये ज़्यादा हीटअप हो जाता है तो ख़ुद को ऑफ़ कर लेता है ताकि किसी किस्म का नुकसान ना हो, और उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इस पर सालन बनाकर चेक कर रही थी, और दूध तो हम इस पर डेली ही बॉयल करते हैं। इसकी पावर 1000 वाट तक है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम उसकी निस्बत ज़्यादा लग जाता है, लेकिन ये है कि ये बिजली कम लेता है। इसके साथ फिर हम बाकी चीज़ें जो हैं वो चला सकते हैं, जैसे मोटर हो गई या फिर फ्रिज और वॉशिंग मशीन वगैरह। पाकिस्तान में भी इसकी कॉपीज़ मौजूद हैं और दराज़ पर भी ये ईज़िली अवेलेबल है, और इसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप बाय करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप क्या बाय करें, तो इंडक्शन प्लेट से अच्छा है आप ये बाय कर लें। प्राइसेस इसकी काफ़ी रीज़नेबल हैं, और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी। और आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूँगी। वीडियो पसंद आई है तो उसका लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।